नमस्कार सभी को, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। हमें लगता है कि मोटे हो गए हैं, थायराइड हो गई है, शुगर हो गई है। ये क्यों हो गया है अचानक से? ये हम लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं, वैसा हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। वो जबकि हमने वो उसी से बना है, जैसे हमारे विचार रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने खाया है, जैसी हवा में हमने सांस लिया है, वो चीजें वहीं से आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमने ही वो सिचुएशन ऐसी बना दी कि शरीर में ये दिक्कतें आ गई। अब जैसे बहुत सारा फैट फैट खाते रहे, काम ऐसा कुछ फिजिकल काम कुछ था नहीं, तो फिर मोटे हो गए। बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी चीज का, तो फास्ट फूड खा लिया। वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, बाहर से फास्ट फूड ये मोस्टली मैदे का बना होता है, बिस्किट डबल रोटी, ब्रेड जिसको कहते हैं। तो ये सब वेट बढ़ाती हैं और बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ाती हैं। बिस्किट कहने को कितना हल्का-फुल्का सा लगता है ना? बीमारी की सिचुएशन में ये देखते खा लो चल और कुछ नहीं 2 बिस्किट ही खा लो। उसको हल्का-फुल्का मानते हैं। पर ये हल्की-फुल्की चीज़ें ये बहुत तेज़ी से हमारा वेट बढ़ाती हैं। तो फैट कम करना है, तो फैट खाना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जो भी फैट खा रहे हैं किसी भी रूप में, उसको बंद कर देंगे तो वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। अब जी थायराइड हो गई अचानक से, शुगर हो गया अचानक से। तो मैंने कहा कि हमारी खुराक क्या-क्या है? जो भोजन हम जिस तरह का ले रहे हैं, जैसी हवा में हम साँस ले रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों का फ़र्क कहाँ पड़ा? ठीक है, खाने का फ़र्क पड़ा कि आपको ये तो बॉडी पे जो खा रहे हैं न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा माइंड, हमारा दिमाग, तो उसपे सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ा? किस चीज़ का पड़ता है? आप जानते हैं? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उस चीज़ का। जो खाम-खा के कई बार प्रेशर हम ले लेते हैं, उन चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में जब रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी तकलीफ़ में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं और खुद को नहीं समझा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इससे निकलें कैसे? तो लंबे टाइम तक अगर इस सिचुएशन में रहते हैं तो फिर ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। उनको बैठे-बिठाए शुगर हो जाएगी, उनको थायराइड हो जाएगी, क्योंकि हमारे दिमाग से ही सारे हार्मोन्स को यहीं से कमांड मिलती है, उनके एक्सक्रीशन का। तो जब तक हार्मोन सही से नहीं रिलीज़ होंगे, सही से बॉडी में काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें आने लग जाएँगी। और तो मेनली दिक्कतों का जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, सारी चीज़ें वहीं से पेट से शुरू हुई, पर थॉट से भी शुरू हुई। जो हमारे विचार हैं ना, उनसे भी शुरू हुई। अगर माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आपको अपने आप कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन रही तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाएँगे बहुत सारे। कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन शरीर में होने लग जाएगी और वो बहुत सारी बीमारियाँ फिर अपने साथ जोड़ती चली जाती हैं। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, एक्सरसाइज़ों से जुड़ें, सुबह-शाम थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लिया करें। उससे दिमाग ठीक रहेगा, हार्मोन्स ठीक मात्रा में संतुलित तरीके से मिलेंगे बॉडी को और शरीर अपना काम ठीक करेगा। खाना ऑफ कोर्स जैसा आप बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, उस हिसाब से अपने खाने को ठीक कर लीजिए। यही है, हर एक चीज़ को परमात्मा पे डालना ठीक नहीं है। परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा ने शरीर तो बना दिया, बाकी फिर बागडोर दे दी आपके हाथ में कि चलाओ इसको अपनी मर्ज़ी से।
तो अपनी मर्ज़ी से जब चला रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी गड़बड़ हुई, तो उसका ब्लेम आप परमात्मा को नहीं दे सकते हैं। हमारा शरीर एक बहुत सुंदर संरचना है इस परमात्मा की। तो उन्होंने इसे बनाया प्राकृतिक तरीके से चलाने के लिए और ये जो हमने जो बनाई ना नई-नई चीज़ें, उनसे हमने इसका कबाड़ा कर लिया, जाने-अनजाने। हो सकता है कि इग्नोरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ हम जानबूझ के नहीं करते हैं। पर एक मोमेंट होता है कि जब कुछ हो गया गलत, तो उसको ठीक कैसे करें? वहाँ पे सही समझ के साथ उस चीज़ को ठीक कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई होप जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो बहुत समझदार हैं और अपने आप को ठीक करना जानते हैं। इन्हीं ढेरों शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ। नमस्कार।